दोस्तों आदावर्ज है देश में, खासतौर पर गुजरात लगता है पूरा भारत हो गया है, क्योंकि वहाँ पर सारे लोग डटे हुए हैं, प्रधानमंत्री से लेके पूरी कैबिनेट। महाभारत मची हुई है, महाभारत है गुजरात में। तो अब नज़दीक आ रहे उसके वोटिंग का, इसमें सब चल रहा है, आपस में खींचतान चल रही है, गाली गलौज चल रहा है, हर चीज़ और पर्सनल अटैक भी चल रहे हैं। किसी को रावण कहा जा रहा है तो किसी को विभीषण कहा जा रहा है, किसी को कुछ भी कह देते हैं। यानी कोई अब डेकोरम नहीं रहा। इलेक्शन कमीशन खामोश बैठा हुआ, क्योंकि इलेक्शन कमीशन में भी एकदम से अचानक अपॉइंटमेंट एक हो गया, वो भी विवाद में पड़ा हुआ है। तो खैर ये सब चल रहा है, लेकिन इसमें एक चीज़ जो मेन निकल के आ रही है, जो मैं देख रहा हूँ कि इस बार जो मुस्लिम पॉलिटिक्स है, खासतौर पर जो मुसलमानों के अलमबरदार कहे जाते थे, कहे जाते हैं, आज भी कहे जाते हैं, जो उर्दू के अखबार में उनके फ्रंट पेज पे खबर आती है, फोटो आते हैं कि ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे, तमाम चीज़ों के लिए वो बिल्कुल खामोश बैठे हुए हैं, कहीं से कहीं तक नज़र नहीं आ रहे हैं। हालांकि आप पिछले बातचीत में बता चुके कि मुसलमानों का माइंडसेट क्या है, लेकिन मुसलमानों की लीड आपका मतलब है कि जो मुस्लिम लीडरशिप कहलाती है, जी जो कहलाती है, मुस्लिम तंजीम है, मुस्लिम इंडिविजुअल्स हैं, कहलाती है, मुस्लिम तंजीम है, मुस्लिम इंडिविजुअल्स वगैरह जो हैं, इन ज़ाती तौर पर भी जो लोग हैं, नहीं वो बात आपकी सही है। ज़्यादातर तो उसमें खामोशी हैं और कोई उस तरह से नहीं उसमें हिस्सा ले रहे हैं। लेकिन मैंने एक बार खबर देखी है भी कि गुजरात में जो नाम भी दिया हुआ था जमीयतुल उलमा, दोनों ग्रुप नहीं, अब तो उसमें लिखते हैं दोनों ग्रुप, जमात इस्लामी और मिली काउंसिल, इन लोगों ने मिल करके और कुछ जो सिविल कास्ट सिविल ट्राइब्स से मुताल्लिक, आदिवासियों से मुताल्लिक जो तंजीमें हैं वो मिल कर के उन्होंने कोई बनाया है, पहले ही चुनाव से पहले बना दिया था, और वो पे वर्क कर रही हैं कि मुसलमानों का वोट जो है मुत्तहिद होकर के बीजेपी के ख़िलाफ़ जाए, बीजेपी को हराने का काम करे। उसमें खाली मुस्लिम तंजीमा नहीं, अच्छा है, मैं समझता हूँ स्ट्रेटेजिकली अच्छा है कि उन्होंने जो है मुस्लिम तंजीमों के साथ साथ उनको भी जोड़ लिया है। तो उसको एफर्ट कर रहे हैं, वो जा रहे हैं उनकी जो बेल्ट्स है उसके अंदर पूरी तरह से। लेकिन ये बात सही है कि जिस तरीके से मीडिया में वो चीज़ आनी चाहिए वो नहीं आ रही है। तो मीडिया में तो वही आएगा जिसको भारतीय जनता पार्टी चाहेगी, जिसको सरकार चाहेगी। उर्दू अखबारात, चूँकि आप दिल्ली में हैं, दिल्ली के अखबारात देख रहे हैं, तो अब तो अखबारात भी रीजनल रिपोर्टिंग करने लगे हैं जी, और यहाँ तक कि प्रदेश में भी वो रीजनल एडिशन निकलते हैं, रीजनल करने लगे हैं। तो यहाँ पर नहीं, लेकिन अगर आप गौर करें तो वहाँ पर अखबारात में इस तरह की खबरें आ रही हैं, वो जो लोग काम करने उसमें आ रहा है। लेकिन उस तरह से जो आप कहना चाहते हैं, आप ये कंसर्न ठीक है कि उस तरह से एक्टिव नहीं है जैसा होना चाहिए, जैसे होते थे पहले इलेक्शंस में। हाँ, होना चाहिए। तो वो तो चूँकि मास स्केल पर बड़े पैमाने पर होता था, या मान लीजिए, अच्छा आप सही कह रहे हैं, जैसे दिल्ली है, दिल्ली में, दिल्ली तो हेडक्वार्टर है, यहाँ आप बैठे हुए हैं, दिल्ली में भी इन तंजीमों का बहैसियत तंजीम कोई रोल नहीं है कि बीजेपी को आउट करने के लिए, बीजेपी यहाँ भी बरसर इक़्तिदार है कारपोरेशन में, बीजेपी को आउट नहीं करने के जो मुस्लिम इशूज नहीं वही देखिए, इशूज तो हैं, इशूज को हाईलाइट तो इलेक्शन के बाद भी किया जाता है। इलेक्शन में मैनिफेस्टो में लाने के लिए तो मैनिफेस्टो वगैरह तो कोई माने रह नहीं गया है। अब तो इलेक्शन में यानी यहाँ तक कि रियासी वगैरह भी आ गई, इलेक्शन में तो अब बेसुरताल बातें होती हैं। ये बात सही है कि इलेक्शन में, अभी आपने कहा ना कि साफ सब वो चीज़ें, तो इलेक्शन तो इसीलिए होता है कि हम जो लोग सरकार में बैठे हुए हैं उनकी कमियाँ पोजीशन गिनवाए और अपनी तारीफ करे और अपनी बात बताए कि अगर हम पावर में आएंगे तो क्या करेंगे। तो ये इलेक्शन में इसी का नाम है कि ये जनता के बताया जाए कि भाई इन्होंने ये गलतियां की हैं, हम आएंगे इसको सुधारेंगे और हम आएंगे तो अच्छा काम करेंगे। लेकिन जो अफसोस की बात है वो ये भी होता है कि जो पार्टियां पहले थी वो अपने एजेंडे भी रखते थे कि आपको हम सपोर्ट करेंगे तो हमारे ये काम जो हमारी कौम के लिए करेंगे। हाँ, नहीं तो अब वो कौम की तो बात रहे नहीं, कौम की बात तो खाली ये है, जैसे अब गुजराती की बात आपने उसी कॉन्टेस्ट आपने बात भी शुरू की, तो वहाँ पर महंगाई, बेरोज़गारी, जीएसटी, नोटबंदी, ये वो तमाम इशूज़ चल रहे हैं, लोकल इशूज़ भी चल रहे हैं। केजरीवाल जा करके वहाँ पर इशूज़ को उठा रहे हैं, फ्री पानी देंगे, बिजली देंगे, ये करेंगे, दिल्ली मॉडल हम ला के वहाँ नाफिज करेंगे, वो पंजाब मॉडल, पंजाब का कौन सा मॉडल है समझ बात नहीं आती। अभी तो 4 दिन मंगल 4 दिन उनके हुआ है आए हुए, तो लेकिन कह रहे हैं वो। और गुजरात मॉडल इटसेल्फ बीजेपी क्लेम करती है कि हम गुजरात मॉडल नाफिज करेंगे, तो अगर वहाँ के आवाम को कोई परेशानी नहीं है तो गुजरात मॉडल ठीक है, फिर कोई आदमी उसको क्या बताएगा। तो वो तो कहने की बातें हैं। तो गुजरात के लोगों से पूछिए सड़कें कितनी खस्ता हाल हैं, वहाँ पर लोगों के ख़िलाफ़ क्या क्या लोगों क्या क्या चीज़ें फेस
वहाँ पर करनी पड़ रही हैं। यहाँ तक कि जो कोई फॉरेन डिग्नेटरी आता है, वो प्रेसिडेंट आए थे वहाँ के, तो पता चला कि साहब वहाँ दीवार उठा दी गई थी। जब अमेरिकन प्रेसिडेंट आए थे तो दीवार उठा दी गई थी ताकि वो गंदी जो बस्तियाँ हैं, जो उस तरह के इलाके, उनको देखने को मिले। ये दीवार उठा करके उसको कर रहे थे। तो ये सब चीज़ें हैं। तो गुजरात के लोग अच्छी तरह जानते हैं कि डेवलपमेंट क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है। तो डेवलपमेंट वगैरह का तो मामला देखिए रखिए किनारे, समझा आपने। और वो राहुल गांधी जी पदयात्रा में वहाँ से बोल रहे हैं डेवलपमेंट की बात, गुजरात में ये नहीं वो नहीं, लेकिन ये सब बातें नहीं। बात तो सीधे सीधे वही बात आ जाती है कि बीजेपी अपना कम्युनल पोलराइजेशन करके और उसको हेट्रेड फैला करके वोट हासिल करना चाहती है। अच्छा, एक दूसरे इलेक्शन, अब जो इलेक्शंस हो रहे हैं इतनी निचली सतह पर गिर करके हो रहे हैं कि वो अफसोसनाक है। मतलब छोड़िए आप हिंदू मुस्लिम छोड़ दीजिए, महंगाई बेरोजगारी छोड़ दीजिए, सारी चीज़ों को, लेकिन कंपेन इलेक्शन की जो होती है उसमें एक ग्रेसफुल तरीके से कंपेन होती थी। और वहाँ पर अब वो आज जो अभी आपने पासिंग रेफरेंस में कहा, तो वो खड़गे ने कह दिया कि वो रावण है, रावण की तरह उनका खूबियाँ। अब खड़गे ने जिस कॉन्टेस्ट में कहा, मैं सुन रहा था, खड़गे तो ये लोग भी तो राहुल गांधी को सद्दाम हुसैन, उन्होंने सद्दाम हुसैन कहा उनकी दाढ़ी वाड़ी देख करके, तो उन्होंने सद्दाम हुसैन कहा, उन्होंने रावण कह दिया। अब रावण उन्होंने जो कहा था मैं सुन रहा था, उन्होंने कहा कि हर जगह ये मौजूद है, पार्लियामेंट में ये मौजूद, मोदी जी को कहा कि पार्लियामेंट के इलेक्शन आएगा तो ये मौजूद रहेंगे, असेंबली के इलेक्शन आएगा तो मौजूद रहेंगे, कॉर्पोरेशन का चुनाव होगा तो भी वहाँ पर जाके प्रचार करेंगे। ये क्या इनके कितने सर हो गए हैं, रावण हो गए हैं क्या, ऐसा उन्होंने उसको बात कही। लेकिन भाई रावण कह दिया। अब गुजरात का ऑनर खतरे में आ गया। अब उसको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं कि साहब उन्होंने गुजरात की तौहीन की, असीमता, हाँ उन्होंने गुजरात की तौहीन की है तो उसमें लग गए हैं। वो उन्होंने सद्दाम हुसैन कह दिया था। और तो और आज मैं और देख रहा था कि ओवैसी ने तकरीर की, आपको काफ़ी मुस्लिम उस पर आपका कंसर्न रहता है। नहीं बिल्कुल, तो सुनिए, नहीं तो ओवैसी ने, भाई ओवैसी काम कर ही रहे हैं, तकरीर कल दिल्ली में भी थे पर, तो वैसे तकरीर की तो उसको हाईलाइट कर रहे थे कि मतलब जो कोई शेर उसने वैसे ने पढ़ा कि इस दौर में जीना है तो कोहराम मचा दो। बड़ा घिसा बिटा बड़ा सा कॉमन शेर है कि ये खामोश मिजाजी तुझे जीने नहीं देगी, इस दौर में जीना है तो कोहराम मचा दो। बड़ा आमतौर पे अरे हमारा कोई बोलता है, यहाँ बोलता है, वहाँ बोलता है, तो उसी को लेकर के आज टीवी जो है, मैं देख रहा था कई सारे चैनल उसी को जीत में इस दौर में जीना है तो कोहराम मचा दो। अब उसने वैसे ने कहा कि मैं थोड़ा अमेंड करके कहना चाहता हूँ कि अमित शाह मोदी और अमित शाह के दौर में जीना है तो कोहराम मचा दो। तो उसने जो है अब इसी को लिए पढ़े हुए हैं। अरे भाई ये सब कविताएं हैं, शार हैं, इस तरह की बातें होती हैं। तो मुझे तो सुप्रीम हाई कोर्ट की बात भी याद आ रही थी कि हाई कोर्ट ने जब उसकी ज़मानत रिजेक्ट की खालिद उमर की, जी। तो ये कहा कि साहब इनको जब कहा गया, बुलाया गया डायस पर कि आइए अपनी बात कीजिए, तो लोग नहीं कहते कि वो आए कि अपनी इनकलाबी तकरीर करेंगे, हम इनकलाबी लीडर को बुला रहे हैं। तो वो उस तरह से उनको जब बुलाया गया तो उनको इनकलाबी कहा गया और कहा गया इनकलाबी वक्तव्य देंगे। इसका मतलब हुआ कि आप जो है इनकलाब से आपका ताल्लुक, मतलब अब क्या क्या ला के वो जनरल शब्द है, लेकिन हाई कोर्ट ने कह दिया। और हाई कोर्ट ने जो जमानत रिजेक्ट करने के बहुत रीजंस लिखे थे, उसमें ये भी लिखा था कि वो इनकलाबी उसको कह के बुलाया गया, तो इनकलाबी तो वो फिर इसका मतलब है ही। तो इस तरह के अल्फाज को पकड़ कर बात हो रही है। अब शेर व शायरी को पकड़ा जा रहा है। मैं अब अगर इकबाल का वहाँ कोई शेर पढ़ दे कि जिस खेत से दहका को मैसर न हो रोजी, उस खेत की हर खूश एक गुंदुम को जला दो, तो कहेंगे साहब ये तो आग लगाने आ गए, जलाने की बात करने लगे कि जला दो, ये कर दो, वो कर दो। तो मतलब यहाँ तक गिर करके निचली सतह पर कन्वेंसिंग हो रही है कि अफसोस होता है कि मुल्क को कहाँ ले जा रहे हैं। एक ग्रेस मेंटेन होना चाहिए। देखिए अब मैं बताऊँ आपको अनिल साहब, ये जो शुरुआत है ना, अगर मुझसे आप पूछते हैं तो ये प्राइम मिनिस्टर की तरफ से है। प्राइम मिनिस्टर अपने वक़ार से के उस ओहदे का ख्याल न करते हुए वो बहुत सारी तकरीरें इस तरह की करते हैं। देखिए एक तो बॉडी लैंग्वेज, प्राइम मिनिस्टर की बॉडी लैंग्वेज, कम से कम ये खड़गे की बॉडी लैंग्वेज तो ठीक अपनी जगह पर ठीक है, राहुल की बॉडी लैंग्वेज ठीक है, और दूसरे लीडरों की उसने भी सद्दाम हुसैन कह दिया तो उसकी बॉडी लैंग्वेज तो कम से कम वैसी मैंने देखा नहीं था, लेकिन मेरे ख्याल में वो कह गया बात, वो पकड़ लिया उन्होंने और कहने लगे। लेकिन मोदी जी की तो बॉडी लैंग्वेज ही नहीं लगता कि प्राइम मिनिस्टर बोल रहा है भाई।
ये तो मैं बार बार मैंने बात की, इस लगा नुक्कड़ पे कोई लीडर खड़ा होकर के और ताली पीट करके और हाथ हिला करके और बॉडी एक्शन दाएं बाएं हो करके, तो उस तरह का एक्शन इनका होता है। तो अपनी बॉडी लैंग्वेज तक कम से कम दुरुस्त करें। बॉडी लैंग्वेज प्राइम मिनिस्टर वगैरह की मतलब इस तरह की होती है जो बॉडी लैंग्वेज हो रही है। अरे तो विदेश में भी जाते हैं तो कभी कूद करके बाइडन से मिल लेते हैं, कभी कोई कहीं मिल लेते हैं। अभी एक समिट में गए थे तो मालूम हुआ कि पीछे वो जिनपिंग वहाँ के वो आए, तो यहाँ सामने बैठे बातें कर रहे थे, उनके पीछे वो आए थे, तो पीछे मुड़ करके दौड़ के गए, दौड़ते हुए गए मिलाने के लिए, शेख से मिलने के लिए गए। अब वो शेख तो बेचारा वहाँ पहुँचा है, मोदी जी दौड़ करके उससे मिलने के लिए गए। प्राइम मिनिस्टर है भाई, हर जगह ख्याल करना चाहिए कि इनका भारत जैसे बड़े देश के, तो हम तो इसलिए वरीड अपॉन है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं। मालूम हुआ कि साहब प्राइम मिनिस्टर वगैरह का तो चेहरे की शिकन, उनका एक्शन, उनकी मुस्कुराहट, उनको कब हंसे, कैसे हंसे, क्यों हंसे, किस तरह से मुस्कुराए, ज़ोर से मुस्कुराए, धीरे से मुस्कुराए, उनकी बॉडी लैंग्वेज, सारी चीज़ें काउंट होती हैं। इन चीज़ों का ख्याल करना चाहिए। अब वो बॉडी लैंग्वेज भी जो है वो आपके सामने है और बातें भी ऐसी इस्तेमाल करते हैं, कभी कुछ कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं, कभी जो चाहते हैं बोल देते हैं। बटला हाउस आ गया, रोने लगे वो दीदी, इस तरह की चीज़ें, तो जो चाहे बोले। तो मैं जो हूँ आई एम वरीड अपॉन कि भाई इसका जो मेयार है कम से कम कन्वेंसिंग का, उतना गिरना नहीं चाहिए, एक ग्रेस को मेंटेन करना चाहिए। मैं इसके लिए मुझे ज़्यादा मैं दुखी हूँ, नंबर 1। और नंबर 2 वही बात जो अभी आप कहने शुरुआत की थी, मुस्लिम पॉलिटिक्स। तो मुस्लिम पॉलिटिक्स और मुस्लिम वोट, मुस्लिम सियासत और मुस्लिम वोट को रिलेवेंट करो, ये सब तो लंबी बहस का मामला है। लेकिन बहरहाल इसी से हमको निकलना है और रास्ता बनाना है। जो हालात हैं वो हैं और देखते हैं भाई मुल्क किधर जा रहा है। तो मैं खाली इतना ही कहना चाहता था कि ये मुस्लिम हिंदू करके मुल्क को मुनाफरत की आग में वहाँ तक न ले जाएं। और मैं देख रहा हूँ कि जहाँ से वापस आना जो है बहुत मुश्किल हो जाए, तब तक नुकसान बहुत हो चुका होगा। हालात तो बदलते हैं, बदलेंगे, लेकिन तब तक नुकसानात बहुत हो चुके होंगे और मुनाफरत की आग में इतना झुलस चुका होगा कि उसका इलाज बड़ा मुश्किल हो चुका होगा। मैं ये खाली कहना चाहता था आपसे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। पूरी हालात जो हैं आपके सामने ZK फैज़ल साहब ने रखे। अब सोचना आपका वो है, मकसद है कि आप सोचिए इस बारे में कि क्या ये जो एक कैंपेन हो रही है इलेक्शन में, वो मयार के म्यारी है या गैर म्यारी? लोगों को डेवलपमेंट के नाम पर डेवलपमेंट के नाम पर सीरियसली डेवलपमेंट के नाम पर ही वोट देना चाहिए। नहीं, डेवलपमेंट तो है ही नहीं इसमें। इसी के साथ हम लेते हैं विदा। अगले अंक में फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।